बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही मज़ेदार और यूनिक किस्म की न्यू रेसिपी बनाएंगे जो खाने में बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस भी है। चॉकलेट केक बार्स भी कह सकते हैं, मिनी केक्स भी कह सकते हैं, लेकिन आपने भी कमेंट करके बताना है कि आप इस रेसिपी को क्या नाम देंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस बनेगी। एक बार बनाएंगे और आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। और ये मज़ेदार से मिनी केक्स के लिए बहुत ही डिलीशियस हम फिलिंग भी बनाएंगे। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए आपने वीडियो का कोई पार्ट मिस नहीं करना। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलें रेसिपी शुरू करते हैं। एक बोल में 250 ग्राम फ्लावर लेंगे, इसको मैंने पहले से छान लिया है। 2 पिंच इसमें नमक ऐड करेंगे। 3 ग्राम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। 4 ग्राम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। 50 ग्राम ऐड करेंगे कोको पाउडर। और इस रेसिपी के लिए मैंने जितनी भी ड्राई चीज़ें इस्तेमाल की हैं छान कर ऐड की हैं, तो आप भी जब ऐड करें तो छान कर ऐड कीजिएगा। अब इन ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोको पाउडर को मैदे में अच्छी तरह से अगर मिक्स कर लें तो जब बैटर रेडी करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त बैटर रेडी होगा। ये नहीं होगा कि मैदा इसमें मिक्स हो जाए बैटर में और कोको पाउडर की गुठलियाँ रह जाएं। तो इसलिए पहले हम ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसे एक साइड पर रखेंगे और हल्का नीम गर्म 200 ग्राम दूध लेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें वाइट सिरका ऐड करेंगे और दूध में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये दूध जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं है, नॉर्मल है। और ये हमारा बटर मिल्क रेडी होगा। अब इसे एक साइड पे रख के नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब एक बोल में 120 ग्राम अनसॉल्टेड मक्खन लेंगे। 200 ग्राम पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। आप इसमें आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने इसमें दानेदार चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। मक्खन में चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये देखें मक्खन में चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, ये सॉफ्ट हो गया है। अब स्पैचुला को हटाकर बीटर के साथ हम इसे बीट करेंगे, लेकिन अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप हैंड विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1 मिनट के लिए बीटर को चलाएंगे। मक्खन का कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा और चीनी भी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी। और ये देखें मक्खन का कलर लाइट हो गया है। अब हम बीटर को बंद करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। चॉकलेट एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे। अगर ये ना हो तो आप इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अंडे को भी मक्खन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब बीटर को बंद करेंगे और स्पैचुला के साथ एक दफ़ा साइडों से सारी चीज़ें अच्छी तरह कंबाइन करेंगे। अब इसमें हम ड्राई चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। 5 से 6 पोर्शन में ये ड्राई चीज़ें ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे, और साथ ही हम इसमें बटर मिल्क भी ऐड करते जाएंगे जो हमने बना कर रखा है। और आप इस रेसिपी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा जैसे आपको गाइड किया है, तो इंशाल्लाह रेसिपी बहुत ही परफेक्ट और अच्छी बनेगी। और सभी बहनों और भाइयों से गुजारिश करूँगी, अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी है। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत शुक्रिया। और ये देखें ड्राई चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर रहे हैं और इसी तरह से हम सारा बैटर रेडी करेंगे। फिर से थोड़ी सी ड्राई चीज़ें ऐड करेंगे और साथ ही इसमें जो हमने बटर मिल्क बना कर रखा है ये भी ऐड करते जाएंगे। बटर मिल्क के बारे में मैं गाइड कर देती हूँ जिन व्यूअर्स को नहीं पता। जो शुरू में हमने दूध में वाइट सिरका मिला कर रखा था, तो ये बटर मिल्क रेडी हो गया है। इसी तरह से हम बैटर में ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में हम थोड़ा सा बीटर का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा बैटर सिल्की स्मूथ बने, कोई गुठली लम्स वगैरह ना हो। तो बीटर के साथ मिक्स करने के बाद अब ये सारी ड्राई चीज़ें ऐड करेंगे और साथ ही कंप्लीट जो बटर मिल्क है ये भी ऐड कर देंगे और एक बार इसे फिर से स्पैचुला से मिक्स करेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इन्हें आपने नोट करना होता है और इसी तरह से आप रेसिपी को फॉलो किया करें। अब कंप्लीट हमने ड्राई चीज़ें सारी मिक्स कर दी हैं। एक बार बीटर को चलाकर पूरे बैटर को स्मूथ कर लेंगे। और ये देखें जी बैटर रेडी है, सिल्की स्मूथ हो चुका है, इसमें कोई गुठली लम्स वगैरह नहीं है। अगर आपको इस पॉइंट पे बैटर थोड़ा रनी लगे, पतला लगे, तो आपने इसमें 1 टेबलस्पून फ्लोर ऐड कर लेना है।
बैटर हमने पाइपिंग बैग में भर लिया है और पाइपिंग बैग मैंने यहाँ पे डबल किया है ताकि ये खुले ना। और इससे हम छोटे छोटे मिनी साइज़ के इस तरह से केक्स बना लेंगे। और ये मैंने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाए, मीडियम साइज़ के बनाए हैं। अगर आप चाहें अपनी मर्ज़ी से इनका साइज़ बड़ा भी रख सकते हैं। और ये देखें बेकिंग ट्रे में हमने सारे केक्स रेडी कर लिए हैं। अब एक चम्मच को पानी में डिप करके सेंटर से केक्स को हम इस तरह से लेवल कर लेंगे। मैं इसे ओवन में बेक करूंगी। अगर आप विदाउट ओवन बेक करना चाहें तो किसी बड़े साइज़ की प्लेट में बनाकर आप इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं। ओवन को मैंने 10 मिनट के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट कर लिया है। रॉड सिर्फ नीचे वाले ऑन है। अब बेकिंग ट्रे को हम ओवन में रख देंगे और इन्हें बेक होने के लिए हम 15 मिनट का टाइम देंगे। चलें जी, 15 मिनट हो गए हैं, केक्स रेडी हैं और ये इंशाल्लाह 15 मिनट में बेक हो जाएंगे। और आप इनकी लुक देखें माशाल्लाह। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे केक्स बेक करेंगे। अगर आप इन्हें विदाउट ओवन पतीले में बेक करना चाहें तो 15 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे ये ठंडे हो चुके हैं, बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त हैं। ये देखें। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मिनी साइज़ के सभी केक्स बेक हो चुके हैं। और इनके लिए हम बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग भी रेडी करेंगे। और देखें माशाल्लाह बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलें अब इसके लिए हम फिलिंग रेडी करते हैं। एक बोल में 50 ग्राम विपिंग क्रीम ली है, 250 ग्राम वाइट चॉकलेट ली है। इसको मैंने इस तरह से छोटे पीसीज में चॉप कर लिया है। वाइट चॉकलेट को विपिंग क्रीम में ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें अनसॉल्टेड मक्खन ऐड करेंगे 40 ग्राम। आप घर का मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें लस्सी या पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। अब इसे 2 से 3 बार 10-10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेंगे। चलें जी, अब इसे हम मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसे डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। मैंने चॉकलेट को 2 से 3 बार 10-10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया है। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारी फिलिंग रेडी है। अभी इसको हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। और ये देखें 10 से 15 मिनट के लिए हमने फिलिंग को फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है। अब ये थिक भी हो चुकी है। अब इसे हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे। चलें जी, अब ये जो फिलिंग है इसको हम अपने जो केक्स रेडी करके रखे हैं इसके अंदर फिल कर लेंगे। और इस तरीके से हम मुनासिब सी फिलिंग कर लेंगे। और देखें जितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आइडिया भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से भी मुख्तलिफ़ तरह की फिलिंग ऐड कर सकते हैं। और ये देखें फिलिंग ऐड करने के बाद केक की हमने दूसरी लेयर इस तरह से सेट कर ली है और बहुत ही मज़ेदार से हमारे मिनी केक्स रेडी हो जाएंगे। एक और केक की मैं आपको फिलिंग करके दिखा देती हूँ। इसी तरीके से हम सारे केक्स को रेडी करेंगे। और ये देखें इस तरह फिलिंग करने के बाद जब हम दूसरा केक रखेंगे तो उसको थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। इस तरीके से आप इसमें लोटस की भी फिलिंग कर सकते हैं, आप इसमें स्ट्रॉबेरी क्रीम की फिलिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें चॉकलेट गिनाश भी ऐड कर सकते हैं और इसमें आप चॉकलेट स्प्रेड भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितना मज़ेदार और डिलीशियस हमारा मिनी केक रेडी है। सभी केक्स की फिलिंग कर ली है। अब इनके लिए हम टॉपिंग रेडी करेंगे। एक बोल में हम लेंगे 200 ग्राम मिल्क चॉकलेट। इसको मैंने कूट के थोड़ा इस तरह से चॉप कर लिया है, सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी। तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और इसको हम माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे। चलें जी, ऑयल ऐड करने के बाद चॉकलेट को हमने 2 से 3 बार माइक्रोवेव में रख के मेल्ट कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा मिक्स करेंगे और ये बहुत ही सिल्की स्मूथ रेडी हो जाएगी। और ये देखें इसमें कोई भी गुठली लम्स वगैरह नहीं है, बहुत ही सिल्की स्मूथ रेडी है। अब ये मिनी केक्स हम इस चॉकलेट में डिप करेंगे और इनके ऊपर कोटिंग कर लेंगे। और देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस किस्म के हमारे चॉकलेट मिनी केक्स रेडी होंगे। तो हमने इसे चॉकलेट में अच्छी तरह से डिप कर लिया है। अब इसे हम रखेंगे कटिंग बोर्ड के ऊपर, इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब देखें कटिंग बोर्ड के ऊपर मैंने सैंडविच पेपर या जिसे हम फूड पेपर भी कहते हैं, कटिंग बोर्ड के ऊपर मैंने इसे अच्छी तरह से कवर कर लिया है। वो इसलिए कि हमारे जो केक्स हैं ये चिपकेंगे नहीं बहुत आसानी से।
हम इसे अलग कर लेंगे। और इसी तरीके से हम सारे केक्स को चॉकलेट में डिप करते जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार से हमारे मिनी केक्स रेडी हो जाएंगे। और यकीन करें ये इतने मज़ेदार, इतने डिलीशियस बनेंगे, आप एक बार इसे घर में बनाएं, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। आप इन्हें बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितने कमाल के और कितने ज़बरदस्त हमारे मिनी केक्स रेडी हैं। सभी को हमने चॉकलेट में डिप करके कोट कर लिया है। अब जो बाकी चॉकलेट बची है वो पाइपिंग बैग में ऐड कर ली है। इससे हम इन केक्स को डेकोरेट कर लेंगे, इस तरह से ड्रिपिंग कर लेंगे। आप इन्हें वाइट चॉकलेट के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं। आप इनके ऊपर पर्ल्स लगाएं, मुख्तलिफ़ तरह से आप इन्हें अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। और आप ये चॉकलेट केक बार्स को अच्छी सी पैकिंग में पैक करके सेल भी कर सकते हैं। और जहाँ तक इनकी प्राइस की बात है वो आपने इनकी कॉस्ट निकाल के तो फिर ख़ुद से सेट करने हैं। और ये देखें चॉकलेट केक बार्स हमने रेडी कर लिए हैं। इसी तरह से हम बाकी के भी डेकोरेट कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार किस्म के हमारे मिनी चॉकलेट केक बार्स रेडी हैं। अब इनको हम कटिंग भी करते हैं। चॉकलेट की ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी हार्ड होगी, आपने नाइफ़ को गर्म करके तो फिर इस तरह से कट करना है, तो बहुत आसानी से कट हो जाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह अंदर से लुक चेक करें, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बाज़ार से लूट चोको पाई मिलते हैं, लेकिन ये उससे भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बने थे। आप इनको बनाकर एयर टाइट बॉक्स में रख के फ्रिज में रखें। 1 से 2 हफ्ते तक आप इन्हें फ्रिज में रख के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। ऐसे ही आसान और मज़ेदार रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। देखने वाले सभी बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।